बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी भाग में, जहां दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, बहती नदियां और घने जंगल थे, वहीं एक समृद्ध नगर बसा हुआ था, चंपानगर। ये नगर व्यापार, संस्कृति और विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिसका नाम था चंद सौदागर। चंद सौदागर अपार धन संपत्ति का स्वामी था। उसके पास कई जहाज, सैकड़ों नौकर और दूर दूर तक फैला व्यापार था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, अहंकार। वो भगवान शिव का कट्टर भक्त था, परंतु मां मनसा, नागों की देवी, को देवी मानने से साफ इनकार करता था। मां मनसा चाहती थीं कि धरती पर सभी लोग उनकी पूजा करें, ताकि सर्पों से रक्षा और जीवन में संतुलन बना रहे। कई बार मां मनसा ने स्वप्न में आकर चंद सौदागर से कहा, यदि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें भारी कष्ट झेलने पड़ेंगे। लेकिन चंद सौदागर हंसकर उत्तर देता, मैं केवल शिव को मानता हूं, किसी नाग देवी को नहीं। चंद सौदागर का ये अपमान मां मनसा को स्वीकार नहीं था। उन्होंने उसके अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। एक एक करके उन्होंने चंद के 6 पुत्रों को नागदंश के माध्यम से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। चंद सौदागर का भव्य महल शमशान सा सूना हो गया। जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब केवल विलाप था। फिर भी इतने बड़े दुख के बाद भी उसने मां मनसा की पूजा नहीं की। कुछ वर्षों बाद उसके घर एक और पुत्र का जन्म हुआ, लखिंदर। वही उसका अंतिम सहारा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि लखिंदर की मृत्यु विवाह की पहली ही रात सर्पदंश से होगी। मृत्यु को चुनौती देने के लिए चंद सौदागर ने लखिंदर के लिए पूरी तरह लोहे का घर बनवाया। उसमें ना कोई छेद था, ना कोई दरार, ताकि कोई भी सर्प भीतर प्रवेश न कर सके। समय आने पर लखिंदर का विवाह एक सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान कन्या से हुआ। उसका नाम था कलंकी। कलंकी केवल रूपवती ही नहीं थी, बल्कि साहसी, धैर्यवान और अत्यंत श्रद्धालु भी थी। विवाह की रात लखिंदर और कलंकी को उसी लोहे के घर में सुलाया गया। लेकिन मां मनसा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अत्यंत सूक्ष्म सर्प भेजा, जो लोहे के घर में लगे एक छोटे से फूल के डंठल के सहारे भीतर प्रवेश कर गया। रात के अंतिम पहर में उस सर्प ने लखिंदर को डस लिया। कलंकी की आंखों के सामने उसका पति निःशब्द होकर प्राण त्याग गया। पूरा चंपानगर शोक में डूब गया। चंद सौदागर फिर से टूट गया। लेकिन कलंकी साधारण स्त्री नहीं थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पति को मृत्यु से वापस लाकर रहूंगी। उसने लखिंदर के शव को केले के तने से बनी एक छोटी नाव पर रखा और गंगा नदी में यात्रा पर निकल पड़ी। ये यात्रा अत्यंत कठिन थी। भूख, प्यास, वर्षा, अंधकार, जंगली पशु और अनजान रास्ते। दिन रात बीतते गए, लेकिन कलंकी का संकल्प अडिग रहा। रास्ते में देवताओं ने उसकी परीक्षा ली। किसी ने भय दिखाया, किसी ने प्रलोभन दिया, लेकिन कलंकी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुई। अंततः वो देवलोक पहुंची। वहां भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवताओं के सामने उसने अपना दुख रखा। उसने कहा, यदि सच्चा प्रेम और पतिव्रत धर्म में कोई शक्ति है, तो मेरे पति को जीवन लौटाया जाए। देवताओं की सभा में मां मनसा भी उपस्थित थीं। उन्होंने कहा, यदि चंद सौदागर मुझे देवी स्वीकार कर मेरी पूजा करेगा, तभी लखिंदर को जीवन मिलेगा। कलंकी ये संदेश लेकर धरती पर लौटी और अपने ससुर से सब कुछ कह दिया। कई वर्षों के अहंकार और दुख के बाद चंद सौदागर का हृदय बदल गया। उसने अपना सिर झुकाकर पहली बार मां मनसा की पूजा स्वीकार की। जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, मां मनसा ने वरदान दिया। लखिंदर पुनः जीवित हो उठा। इतना ही नहीं, चंद के सभी मृत पुत्र भी जीवित हो गए। पूरा नगर फिर से उत्सव और आनंद से भर गया।